फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बेसिक देख ले रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो जो कि सबसे पहले आपने देखना है वो देखना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबने बेरा हुआ इस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा हमारा? कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमारा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। अब कोई बच्चे सोचेंगे लंब आधार के लिख दिया, तो देखो एक समकोण त्रिभुज होगा हमारा। समकोण त्रिभुज हमने बेरा है 90 डिग्री का, तो ये कोई त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, इसमें देखो लंब आधार कर्ण के क्या हुआ है? जो नीचे का है आधार यानी कि बेस, जिस पर पूरा का पूरा ट्रायंगल टिक रहा है वो हमारा बेस होएगा। ठीक है, आधार जो खड़ा हो रहा है वो हमारा लंब होएगा। और सामने वाली जो भुजा होएगा है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा वो कर्ण होएगा। इनमें कहना है इन तीनों साइड हमारा सबसे लंबी भुजा हमारी कर्ण होएगा, जो कि हमारी एसी है इसमें। ठीक है, तो अब देखो कैसे हम कोई भी साइड अपनी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने दो साइड दे दी तो तीसरी हम आराम से निकाल सकते हैं। ये दो साइड दे दी तो हम यहाँ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। के फॉर्मूला हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर बराबर किसके होगा? लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? पहली चीज यह है जो हमें ध्यान रखनी है। सेकंड चीज है, एक चीज लिखू मैं यहाँ पे, लाल कक्का, LALKKA। अब इसमें देखो L जो है वो लंब ने दिखा हुआ है, A जो है वो आधार ने दिखा हुआ है, K जो है वो कर्ण ने दिखा हुआ है। क्लियर है? इतना लाल कक्का याद करने की ट्रिक है, आगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यह चीज। लाल कक्का क्या है? लाल कक्का, LALKKA। अब देखो नेम डिनोट करे हैं। पहली चीज हमारी साइन हुआ है, दूसरी कोस, तीसरी टेन। और जो फॉर्मूला हुआ है साइन के अपोजिट क्या दिया जाएगा? मारता है कोसेक, कोस के अपोजिट सेक हुआ है, टेन के अपोजिट कोट हुआ है। देखो कैसे याद करना है। साइन के अपोजिट कोस है, कोस के अपोजिट सेक और टेन के अपोजिट कोट। इसमें देखो हमारा साइन क्या हो जाएगा? L बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण। वहीं हमारा कोस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। L बटे लंब, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। वहीं पर अगर मैं कोसेक की बात करूं या सेक या कोट की बात करूं तो उसमें हम रिवर्स में चलेंगे। तो देखो कोसेक क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे लंब। हम कैसे लिखेंगे? अगर कोसेक की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे लिखूंगी? कर्ण बटे लंब। ऐसे ही अगर मैं सेक ने लिखूंगी तो कर्ण बटे आधार होगा, और कोट ने अगर मैं लिखूंगी तो आधार बटे लंब होगा। तो देखो इतना क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे अपनी टेबल, कैसे हम नंबर टेबल बनानी है। साइन कोस टेन ये वाली जिसमें डिग्रीज दी जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, कोस 45 की वैल्यू क्या है। वो टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो उससे पर डिपेंड रहेगा उस टेबल पे। वो टेबल आपने जरूर आनी चाहिए। काफी बच्चे नवा समझ में ना आया अगर आप किस तरीके से याद करें। तो देखो बनाने का तरीका काफी इजी है, पहले वो देखो कैसे बनाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ना थीटे लिख लेंगे कितने कितने डिग्री के हैं। जैसे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री का आएगा, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। मेन ये 5 डिग्री है जो आपने ध्यान रखनी है, 0, 30, 45, 60, 90। अब हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। देखो ये इसे सीक्वेंस में लिखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये इसे लाइन में लिखने हैं। अब देखो एक लाइन आपने लिखनी पड़ेगी, उसके बाद सारी की सारी टेबल उस लाइन पर आपकी तैयार हो जाएगी। देखो वो लाइन के हैं, सबसे पहला होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यह है लाइन में, याद करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, यह याद होने के बाद अब देखो आगे कैसे करना है। मान लो ये लाइन आपके याद होगी। ठीक है, 0 लिखना है पहला, फिर 1/2 लिखना है, फिर 1/√, चढ़ा दो अगली वैल्यू पे, फिर क्या करोगे? √3/2 लिख दो, फिर 1। ठीक है, अब कोस थीटा की कैसे वैल्यूज लिखूं? मैंने कहा यह लाइन लिखने के बाद आप सारी टेबल आराम से बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, कोस थीटा की कैसे लिखेंगे? हम रिवर्स में नंबर्स लिख देंगे। सबसे पहला 1, फिर √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। देखो क्या करा मैंने? पहला साइन थीटा की लिख दी, कोस थीटा उसके रिवर्स में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, टेन थीटा के कैसे लिखा? अब
तीसरी चीज टेन थीटा हमारा क्या हुआ है, टेन थीटा हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा क्या हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि कोस बटे साइन बटे कोस क्या हुआ हमारी टेन की वैल्यू हुआ है। जीरो के बटे में अगर मैं वन रखूंगी तो मेरा कितना आंसर आएगा जीरो, ठीक है। वन बाय टू के बटे में रूट थ्री बाय टू लिखूंगी, देखो वन बाय टू के बटे में मैं रूट थ्री बाय टू लिखूंगी, तो मैं इसे लिख सकूं वन बाय टू मल्टीप्लाई टू बाय रूट थ्री, यानी कि ये वाली वैल्यू पलट के हमने यहाँ पे लिख सकूं। तो देखो टू तो टू कैंसिल हुआ, क्या वैल्यूज आ गई वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री। वन बाय रूट टू के बटे में वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू है और ये वाला वन बाय रूट टू में रिवर्स कर दूंगी, जैसे वन बाय रूट टू रिवर्स रूट टू बाय वन हो जाएगा, ये वन बाय रूट टू है पलट गया, रूट टू तो रूट टू कटा वैल्यूज आई वन। अब रूट थ्री बाय टू और वन बाय टू है, रूट थ्री बाय टू यो लिखा, ये वाला पलट का है, ठीक है, यानी कि टू ऊपर आ जाएगा वन नीचे है, टू तो टू कैंसिल हुआ, क्या बचा रूट थ्री, वन के अपॉन में जीरो। हमने देखा होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर तक क्यू जीरो के बराबर नहीं होता हमारा, यह चीज देखिए तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। तीन लाइन बनानी आ गई आपने साइन कोस टेन की, साइन की याद करिए हमने जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू और वन। कोस का क्या हो जाएगा रिवर्स में करते जाओगे, हम लिख देंगे टेन टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारा फॉर्मूला हुआ है, तो साइन के बटे में कोस की वैल्यू अगर मैं डालूंगी तो पहली वैल्यूज हमारी सेम, सेकंड की हो जाएगी रिवर्स होगा, जो कटता हो काट दो, जो बचा वो आंसर, ठीक है। ऐसे जो वैल्यूज है ना आप डायरेक्ट काट के लिख सकोगे, यहाँ पे वन बाई जीरो अगर होगा वन बाई जीरो आ जाएगा अपन में, तो वो नॉट डिफाइंड। साइन थीटा के अपोजिट मैंने क्या बताया है कोसेक थीटा हुआ है, देखो यहाँ पे, और कोस के अपोजिट क्या हुआ है सेक हुआ है, टेन के अपोजिट कोट हुआ है, तो देखो इनके अपोजिट लिखेंगे, साइन थीटा के अपोजिट कोस थीटा, यानी कि जीरो के अपोजिट क्या होगा, जीरो के अपोजिट हमारा क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना ध्यान रखिए जीरो का अपोजिट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का अपोजिट जीरो, क्या किया मैंने जीरो का अपोजिट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का अपोजिट जीरो, इतना ध्यान रखियो, ठीक है। तो देखो जीरो का अपोजिट नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन थीटा मतलब कोस थीटा की वैल्यू है साइन के अपोजिट, साइन के अपोजिट होगा कोस थीटा, तो यह वैल्यू अपोजिट करेंगे तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा टू बाय वन, यानी कि खाली टू, या अपोजिट करेंगे तो नीचे वन आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रूट थ्री ऊपर, या अपोजिट करेंगे तो टू बाय रूट थ्री आ जाएगा, वन का अपोजिट वन ही रहेगा क्योंकि वन में पलटोगे, इसके नीचे कुछ ना तो वन मान लो, अपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। अब सेक थीटा क्या होगा कोस थीटा का अपोजिट, अब इसके अपोजिट करो, वन के अपोजिट वन रहेगा रूट थ्री बाय टू, यानी कि मैं टू बाय रूट थ्री लिख दूं, पलट गया, इन्हें पलटेंगे तो रूट थ्री, नीचे वन होगा लिखने की जरूरत नहीं, इसने पलटेंगे तो टू, जीरो ने पलटेंगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, बताया था ना। कोट थीटा वो टेन का अपोजिट हुआ है, मतलब टेन थीटा के अपोजिट कोट थीटा हुआ है, जीरो के अपोजिट क्या होगा नॉट डिफाइंड, एमडी वन बाय रूट थ्री के अपोजिट रूट थ्री, खाली वन के अपोजिट वन होगा रूट थ्री के अपोजिट, इसके नीचे कुछ ना वन मानो तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, और नॉट डिफाइंड के अपोजिट क्या होगा जीरो, ये बताया ना, जीरो के अपोजिट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के अपोजिट जीरो, बन गई। एक बार शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल आ गई, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे ना काफी आसान है। ये हमारे थीटा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमारे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। अब देखो इसमें हमने वैल्यूज में पहली लाइन याद करनी है, 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 और 1, ठीक है। कोस थीटा की कैसे वैल्यूज आएंगी रिवर्स में, रिवर्स में वैल्यूज लिख दी, टेन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि इसके बटे में ये रखना हमने, जीरो के बटे में वन रखा जीरो, वन बाय टू के बटे में ये रखा तो पलट जाएगा, ये चीज पलट पलट के सीखेगा गुणा में, ठीक है। आगे वैल्यूज कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होगा हमारा, साइन थीटा के उल्टे में क्या हुआ है कोसेक थीटा, यानी कि इनकी वैल्यूज ना उल्टा कर दो, जीरो ना उल्टा करोगे नॉट डिफाइंड, वन बाय टू ना उल्टा करोगे टू, वन बाय रूट टू ना उल्टा करोगे इनकी पलट दोगे, ठीक है। रूट थ्री बाय टू ना पलटोगे तो टू बाय रूट थ्री आ जाएगा, वन ना पलटोगे वन। इसी तरीके से सेक थीटा हमारा कोस थीटा का अपोजिट, कोस थीटा का अपोजिट हो सेक थीटा, ये अपोजिट कर दोगे, बस ध्यान इतना रखना है जीरो के अपोजिट होगा हमारा नॉट डिफाइंड, अननोट डिफाइंड के अपोजिट होगा जीरो, क्योंकि इसमें हम आपके क्वेश्चंस जो करेंगे ना उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ था हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे cos 35 की हमारी क्या हो जाएगी 1 बाय रूट 2, tan 60 की क्या हो जाएगी रूट 3, ऐसे वैल्यूज हम हमारे दी जाएगी और वो हमने पुट करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। आई होप अपने टेबल भी काफी अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें भी अगर आपने कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ को, बाकी मैंने तो लगता नहीं आपने कोई डाउट होया होगा, एक बार दो बार बना के देखोगे ना बहुत ज्यादा आसान आपने लगन लग जाएगी टेबल बनानी, क्योंकि एक दो बार आपने करके देखना पड़ेगा,
क्योंकि एक बार तक किसी का मैं कुछ समझ में आया नहीं करा तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा, बस इतना ही देखेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन शुरुआत में हम देखेंगे क्या दिया गया है। इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी जिसमें बी हमारा समकोण है। जैसे जैसे बोला गया ना पहले वो बनाऊंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल दिया गया है जो कि एबीसी है। यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज है जो कि इस तरीके का बना कर है ए बी सी। समकोण जो त्रिभुज दिया गया है वो बी दिया गया है, तो ध्यान रखियो ये एंगल बी जो है वो समकोण है। और क्या चीज दी गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड हमारे दी गई बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। और हमने क्या निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या चीज है इसमें, सब मेन हमने देखनी है हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, तीनों साइड होनी चाहिए। हमारे पास है कितनी, 2। तीसरी में निकाल सकूं पहला। सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा ट्रायंगल बना के उसमें देखना हमारे पास कितनी चीजें दी गई हैं। जो नहीं दी गई पहला वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी, क्या चीज थी उसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो कर्ण के है, लंब के है, आधार के है हमारा। तो इस फिगर में अगर मैं देखूं ये मेरा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो पहले हम वो वैल्यूज निकालेंगे अपनी एसी की वैल्यू। तो इसमें हमारे पास कर्ण के दिया गया है, एसी दिया गया है, कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो कर्ण एसी की स्क्वायर इक्वल्स टू में लंब यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 7 का स्क्वायर। एसी की स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर हमारी एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों प्लस करने हैं हमने, तो प्लस करने के बाद क्या आएगा 625। एसी की वैल्यू निकालनी ना कि एसी स्क्वायर की, हमने ये साइड चाहिए है तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाओगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 625 है 625 है वो किसका स्क्वायर हुआ है, 25 का स्क्वायर हुआ है। यानी कि 25 सेंटीमीटर मेरी क्या आ गई, एसी की वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ साइड मारता है 25 सेंटीमीटर दी गई। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है, दो साइड दी है तो हमने एक साइड निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम तो निकली, एक साइड निकालने के बाद अब तीनों साइड होगी। हमने देखो निकालना क्या है, साइन सी। साइन क्या हुआ हमारा, लाल कक्का मैंने कराया है, लाल कक्का साइन। पहली चीज हमारी साइन हो तो साइन क्या हुआ हमारा एल बटे के। अब निकालना क्या है मैंने, साइन सी। सी जो दिया गया है ना, यानी कि जो थीटा है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, जहां पे थीटा होगा ना, जहां पे थीटा रखा जाएगा, जहां पे कोण होगा वही हमारा आधार होगा। आधार में चेंजेस हो सकता है, या तो वो इसने आधार बना देगा या इसने आधार बना देगा। ठीक है, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैंने क्या कही है, या तो आधार इसने बना होगा या इसने आधार बना होगा। आधार लंब आपस में चेंज हो जाएंगे, वो आपने देखना है कि क्या यहाँ पे दिया गया है। जैसे साइन सी दिया है तो एंगल सी यो है, तो जहां पे थीटा होगा वही हमारा आधार होगा। तो इसी तरीके से हमने देखना है साइन सी यानी कि एल बटे के। एल के है हमारा, एल मतलब लंब यानी कि 24 और के मतलब कर्ण यानी कि 25। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है, आया समझ में। साइन सी की वैल्यू की 24/25 हो गया हमारा क्वेश्चन। इतना ही निकालना था और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आया करे। यो क्वेश्चन हमारा प्री बोर्ड में आया था, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सको हो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आया करे पेपर में। ठीक है, इसी तरीके से हमने करना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 15 cot a इक्वल्स टू 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप के। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, के दिया गया है, पहला वो देखो 15 cot a इक्वल्स टू 8। अरे प्री बोर्ड में आया था, यहाँ पे हमने वैल्यूज के निकालनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए एंड सेक ए की ये दो वैल्यूज हमने निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, फिगर बनाओगे, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल का कुछ भी नाम देख सको हो, यहाँ पे ए दे रखा है तो ए बी सी हम लिख लेंगे। ट्रायंगल समकोण होगा हमारा। ये क्या दे रखा है, यहाँ तक हमने दो वैल्यू निकालनी है। देखो कोट ए है, इसकी अगर 15 मल्टीप्लाई में तब दूसरी तरफ भेजूंगे तो क्या आ जाएगा, कोट ए की वैल्यू मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड होगी। ठीक है,
और कोट होवे के है हमारा, तभी हम बता सकते हैं लंब के हैं आधार के हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हुआ है एल ए एल, नीचे आवा के ए, लाल कक्का, पहली चीज हमारी साइन, दूसरी कोस, तीसरी टेन, नीचे हुआ है कोसेक, सेक, कोट। कोट की क्या वैल्यू हुआ है आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यह वैल्यू हमारे दे रखी है, ठीक है। कोट यानी कि कोट की वैल्यू हमारी आधार बटे लंब हुआ है, लंब बटे आधार नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हमने लंब बटे आधार लिखे तो 10 हो जाएगा। कोट की वैल्यू है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब थीटा पहले देखो, थीटा कहाँ पे लगाओगे, कोट ए यानी कि थीटा हमारा कहाँ है यहाँ, तो आधार हमारा क्या हुआ, ये हुआ ए बी हमारा आधार, और लंब क्या हुआ बीसी, कर्ण हमारा वही रहेगा एसी, ठीक है। देखो इसमें हमने पता चल गया कोट ए की क्या वैल्यू है ए बटे एल, यानी कि आधार और लंब मात्र दे रखा है, वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले आपने देखना के दे रखा है, और फिर उसके बाद थीटा कहाँ पे लाया करा है, जहां पे थीटा होगा वही हमारा आधार होगा। अगर थीटा यहाँ पे रखा गया है तो आधार हमारा ये है, लंब हमारा ये है, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारा थीटा के हिसाब से देखना है, यानी कि क्या दिया गया है, ए दिया है तो हम ए पॉइंट पे अपना थीटा रखेंगे, और बाकी वैल्यूज देखो। अब आधार की वैल्यू 8 है, 8 ये मत लिख दियो, आधार है वो हमारा यो, ठीक है। लंब हमारा किधर का 15, यो हमारा लंब है तो ये 15, पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे तब हम ये दोनों वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी तीसरी साइड आ जाए फिर तो ये कुछ भी ना है, इसमें का देखो और वैल्यूज पुट करो, ठीक है। अब देखो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कर करके दिखानी पड़ेगी। कर्ण क्या हमारा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब क्या हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB हमारा आधार है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर। AC की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो इसमें हम रखेंगे BC, यानी कि ये दिया गया हमारा 15, 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया गया है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। वैल्यूज सॉल्व करो, 15 का स्क्वायर कितना हुआ है 225, जब 8 का स्क्वायर कितना हुआ है 64, ठीक है। AC स्क्वायर इन दोनों में प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 289। AC की वैल्यू निकालनी है तो दूसरी तरफ जाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाओगे तो अंडर रूट, और 289 किसका स्क्वायर रूट हुआ है वो हमारा हुआ 17 का, तो AC की वैल्यू 79। अब देखो क्या करा हमने, ज्यादा कुछ नहीं करा, जो दिया है वहां था हमने पता करा कि क्या चीज दी गई है। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज है कि थीटा कहाँ पे रखा, आधार किसने मानना है, लंब किसने मानना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। जो मात्र चीज दे रखी है जैसे ए दिया है तो वहीं पे थीटा रख दो, और जहां थीटा होगा वहीं क्या होगा हमारा आधार होगा, जिस थीटा वहीं आधार, थीटा यहाँ पे था तो ये आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इसका अगर मैं वैल्यूज कंपेयर करूं, कोट क्या होता है हमारा आधार बटे लंब हुआ है, यहाँ तो हमने देखा आधार 8 दिया गया, लंब 15 दिया गया है, 8 15, इनमें अगर चेंजेस हो गए ना, 15 8 लिख दिया 8 8 लिख दिया तो इसमें आपके आंसर गलत आ सकता है, ध्यान तक करिए बिल्कुल, यह चीज ध्यान तक करनी है। जो वैल्यूज है वो निकाली पाइथागोरस थ्योरम पे, काफी आसान है। अब देखो क्या निकालना आपने, साइन ए निकालना है, साइन क्या हुआ हमारा एल बटे के, एल के है, एल हमारा यो है, कोई भी यो मत कह दियो, ठीक है। एल की वैल्यू हमारी 15 है, एल बटे के हमारा कितना है 17, या मेरी वैल्यू आ गई साइन ए की। नेक्स्ट देखो मैंने निकालना है सेक ए की वैल्यू, सेक क्या हो हमारा सेक और के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू है 17 बटे आधार की वैल्यू है 8, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी कहीं पे भी इस क्वेश्चन में, बस इतनी से आसान तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आवा है, नो मत सोचो इतने आसान है तो एग्जाम में नहीं होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करें। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 तो फर्स्ट पार्ट दिया गया हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। दोनों पार्ट हम करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, उन्हीं तरीके से करेंगे फर्स्ट और सेकंड तरीके से। देखो पहला हम देखेंगे हमारा दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए दिया किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे दिया गया है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। उसके बाद हमारे और क्या दिया गया है, हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी हम लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है।
सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कोट थीटा की वैल्यू दी गई थी sin 7/8 और ये चीज हमने निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में, ये हमने निकालनी थी सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ करा हमने, यो है हमारा ए बी सी। अब हम थीटा कहाँ पर रखा है, नाम आता है यहाँ पे ए दे रखा, बी सी पी क्यू आर कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप थीटा मेनली आधार पे ही रखोगे, यानी कि जो हुआ है आधार वहां पे ही रखेंगे। ठीक है, अब मात्रा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू है, कौन लंब दे रखा, आधार दे रखा, के दे रखा, वो हम कहाँ से पता करेंगे, लाल कक्का एल ए एल के ए। तो कोट का बताना हमने, ये पहली चीज हमारी साइन, फिर कोस, फिर tan, ये हमारी कोसेक, ये सेक एंड ये कोट। ठीक है, तो कोट की वैल्यू दे रखी है हमारे, यानी कि a बटे l, यह हमारे दी है a बटे l की, यानी कि आधार की वैल्यू 7 और l यानी कि लंब की वैल्यू 8। आधार हमारे दिया गया 7, लंब हमारे दिया गया 8, करण हमने निकालना है। काफी आसान तरीके से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है। कैसे निकलेगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, AC की हमने निकालनी है, AB की वैल्यू क्या हमारी 8 प्लस BC की वैल्यू हमारी 7, इसका स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास आ जाएगा 113, ऐड करोगे जब AC की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, और ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि 113 किसी के भी स्क्वायर करने पर नहीं आता, तो ये वैल्यू हमारी यहीं पर आ जाएगी। कोई भी कंफ्यूज मत होइयो, अब यो क्या आ गया हमारे पास। ठीक है, आप तक किसी भी तरीके का आंसर आ जाएगा, अपने आप पर डाउट मत करियो। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई, बस एक बार रीचेक कर लियो कि कहीं पर आपने कोई गलती नहीं कर दी हो। रूट में हमारी वैल्यूज आस्क है। ठीक है, ये हो गया, मतलब हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे क्या गई है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, साइन और कोस की। साइन की वैल्यू क्या है, एल बटे के। देखो वैल्यूज पुट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि ये हमारा आधार है, साइन की वैल्यू क्या होगी एल बटे के, एल यानी कि 8 बटे करण 8 बटे अंडर रूट 113। अगर हमारा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा हमारा वही है, वैल्यूज वही रहेगी हमारी 8 बटे अंडर रूट 113। इसके अपोन में क्या लिखना हमने 1 प्लस कोस थीटा, कोस क्या हमारे पास एल बटे के ए बटे के, सॉरी कोस के हमारे पास ए बटे के, यानी कि आधार बटे करण, आधार क्या मेरे पास 7 और करण के मेरे पास अंडर रूट 113, यानी कि 7 बटे अंडर रूट 113। और यह चीज मैंने माइनस में लिखनी है 7 बटे अंडर रूट 113। क्लियर है, वैल्यूज पुट करिए बस। और साइन कोस की वैल्यूज आप यहाँ तक आराम से निकाल सको, लाल करके के फॉर्मूले लेते हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या करना है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप यो दे रखा था कुछ a प्लस बी की फॉर्म में और यो a माइनस बी की फॉर्म में, वैल्यू सेम है, सेम इसी तरीके से नीचे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, वैल्यू सारी सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हुआ है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b यानी कि हमारे पास 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी वही सेम फॉर्मूला लगागा, a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी कि 7 बाय अंडर रूट 113। अब स्क्वायर सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 बटे 113 का अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे ना जब हम तक स्क्वायर था अंडर रूट कट जाएगा और 113 आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे अंडर रूट 113 का करेंगे तो स्क्वायर था अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 113। नो सोचियो कि ऊपर ऊपर वाले का स्क्वायर है, इस पूरे ब्रैकेट का है, यानी कि 7 का स्क्वायर भी और अंडर रूट 113 का स्क्वायर भी। अंडर रूट की वैल्यूज में जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर था अंडर रूट कट जाएगा, सिंपल वैल्यू रह जाएगा। अब मैं क्या कर सकूं, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान के एलसीएम लेकर करूं, जो जो था उसका ना उतना करो, एलसीएम लो 113, इसकी गला भाग होगी 113 होगा, इसकी गला गुना होगी 113 घटा ये 64 सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम हमारा यो है। नीचे भी एलसीएम लेंगे, कंफ्यूज मत होइए, चल पर वैल्यूज लिखा है यहाँ पे हमारा 113 बटा 49। अब देखो 113 में अगर 64 गए तो कितना होगा, 113 में अगर 64 गए 49 बटे में 113 है,
नीचे अगर 113 में 49 घटाओगे तो 64 और बटे में 113 है, ठीक है। इसे सॉल्व करनी थी, थोड़ा कटन पिटन में आसानी हो जा। 49 बटे 113 गुणा, क्योंकि वो इसके रहना है तब आगे जाके हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। जो इसके बटे में है इसने सॉल्व करने थी, हम क्या कर देंगे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, गुणा का साइन लगाकर ऊपर नीचे डिजिट चेंज हो जाएगी। 113 तो 113 कटा, हमारा बचा क्या 49 बटे 64, ये हमारा क्या इसका आंसर। देखो देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, बस वैल्यूज पुट करी साइन और कोस की, सॉल्व करा जो करा, अब तो हो गया। आपने पता है जब a प्लस बी a माइनस बी है तो मैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर कर सकूं, वैल्यूज पुट करके, मतलब वैल्यूज पुट करी हमने, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, फिर ये सॉल्व करे। अगर मैंने वैल्यू में एलसीएम लेकर कर सकूं, तो मैंने एलसीएम लिया, उसके बाद सॉल्व करके ये इतना हो गया, फिर इसके बाद ये थोड़ा अजीब लगा देता है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाता है, ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, ठीक है। पलट के जो कैंसिल आउट होगा वो कट गया, जो बचा वो हमारा आंसर। तो इतने बड़े का आंसर इतना सा 49/64। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड भी इसी तरीके से काफी आसान है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आप वैसे भी देखना चाहो जब आप यहाँ से देख लो, कोट की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। कोट की वैल्यू क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि 7/8। या फिर आप यहाँ से देख लो, कोट थीटा की वैल्यू आपने दे रखी है 7/8। आपने क्या करना है इसका स्क्वायर, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोट थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, कोट थीटा की वैल्यू 7/8, उसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आंसर। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है, और इतनी ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बढ़िया तरीके तो लग रहे हैं, समझ में आ गया। आई होप आप सबने बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। ये देखो, अगर इसमें भी कोई अगर आपने डाउट आया तो कमेंट में पूछ लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, के मान निकालिए। यहाँ पर कुछ 3 से 4 पार्ट हम करेंगे जिसके मान हमने निकालने हैं। ये डिग्री वाले क्वेश्चन आगे जो कि टेबल के थ्रू ही हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार टेबल बना लो साइड में जल्दी जल्दी सी। फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ठीक है। यो हमने निकालना है साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। यहाँ पे बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट मींस ये दोनों के आपस में मल्टीप्लाई में। साइन 30 की अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो कितनी होगा, 1/2 हुआ है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं। कोस 60 की अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो वो भी हमारी क्या हुआ है, 1/2 हुआ है। 1 × 1 इक्वल्स टू 1 एंड 2 × 2 इक्वल्स टू 4, 1/4 इसका आंसर आ गया, है ना। काफी इजी। पार्ट समझ में आया? इतनी आसान तरीके से हमारे बाकी क्वेश्चन निकलेंगे, बस आप टेबल बनाकर साइड में धर लो और आंसर में बस वैल्यूज पुट करते जाओ, आराम से आंसर निकलेगा। सेकंड पार्ट देखो, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। पहले लिख लेंगे हम पार्ट सेकंड, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस मानते क्या है cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब कई बार तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्वायर का हम क्या करें, तो हमने कुछ ना करना। देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने पता है 1 हुआ है, देख ली टेबल में। उसके बाद इसका स्क्वायर चढ़ा दो माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 की हमने यहाँ पे भी लिखी थी 1/2 हुआ है, उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर चढ़ाना है। क्लियर है? वैल्यूज पुट करी उसका स्क्वायर, वैल्यू पुट करी उसका स्क्वायर, ज्यादा कुछ ना करना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले दो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 एकम 4, 4 में गया 3, 3/4 हमारा इसका आंसर 3/4। अगर एलसीएम लेकर करोगे तो ज्यादा कुछ ना करना, इसके नीचे 1 रखो, एलसीएम लिया 4 आया और 1 की 4 के लिए डिवाइड करी 4 आया, 4 1 जा 4 माइनस 4 के नीचे हमारा क्या है 4 है, और यहाँ पर ऊपर क्या है, ये डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 में का 1 गया 3/4। क्लियर है? ये सेकंड पार्ट भी समझ में आया। अब अपना नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बस वैल्यूज पुट करनी, ज्यादा कुछ ना करना। ये हमारा थर्ड पार्ट है। क्या दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या दिया गया हमारे है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो अब कुछ काम नहीं है हमारा इसमें, बस वैल्यूज पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, 5 है, अंदर क्या है हमारा cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 की वैल्यू है 1/2,
इसका हमने स्क्वायर चढ़ाना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं दिया है ना, यानी कि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, बीच में साइन प्लस का है 4, sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या हो हमारी 2/√3, इसका हमने स्क्वायर चढ़ाना है, माइनस का साइन, tan स्क्वायर 45, इसके साथ कुछ भी और वैल्यूज मल्टीप्लाई में आना है, tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू हो हमारी 1 और इसका हमने स्क्वायर चढ़ाना, ठीक है, अपोन में यहाँ पे देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 और उसका स्क्वायर चढ़ाना है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू है √3/2 और इसका भी हमने क्या चढ़ाना है, स्क्वायर चढ़ाना है। क्लियर है, वैल्यूज पुट करी, ये देखो वही बच्चा इन वैल्यूज ने पुट कर है, sin 30 की, cos 30 की, tan 45 की, जिसने ये वैल्यूज याद ना हो तो टेबल बनानी आती हो, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इन्हें देख लो कैसे करना है, बस वैल्यूज पुट करी, वो भी आप टेबल के थ्रू ही कर सको। अब पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 एज इट इज, पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, √3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर का अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 निकल का हुआ है, अपोन में क्या है, 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आऊगा, 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आऊगा, प्लस कुछ बच्चे ये करते हैं ऊपर ऊपर का स्क्वायर करके नीचे की वैल्यू सेम, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर इस पूरी वैल्यूज पे है, यानी कि इस वैल्यू का भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस माइनस काफी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या हुआ है, जो चीज ना गलत होनी चाहिए ना, कैलकुलेशन में भी ये चीज गलत होया है, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन करने के बाद एक बार उसने रीचेक कर लियो कि सारी चीज ठीक लिखी है या नहीं, √3 का स्क्वायर करूंगी तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकूं, नीचे वाले का एलसीएम लेके नीचे वाले में सोल्व कर सकूं, मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 और नीचे 4 एज इट इज, 4 4 16/3 एज इट इज, ठीक है, नो मत कर दियो, 5 की 1 के लागे 5 की 4 के लागे, मल्टीप्लाई है तो इसके नीचे कुछ ना तो 1 मानो, सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नीचे एलसीएम लेंगे हम, तो इसमें भी एज इट इज उतार लो, फिर अगले स्टेप में इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम देखो, अब ऊपर वाला का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो 12 आएगा, 4 3 12, अगर एलसीएम भी आप निकालोगे तो 12 निकल आएगा, पहले डिवाइड करेंगे, 4 की 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 5 जा 15, बीच में प्लस का साइन है, 3 की 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 16 जा 64, माइनस 1 की डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो 12 और 1 के साथ मल्टीप्लाई तो एज इट इज। अब नीचे वाला का देखो, 4 एलसीएम आ जाएगा, इनका निकलेगा, 4 की 4 के साथ डिवाइड तो 1, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1, बीच में प्लस का साइन है, 4 की 4 के साथ डिवाइड तो 4 मतलब 1 और 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3, ऊपर वाला में देखो जो प्लस होता है वो प्लस करो, जो माइनस होता है वो माइनस करो, पहले ये दोनों चीज प्लस करेंगे, जो है वो माइनस, 15 और 64 में जब माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 79, यहाँ पे देख लो इसमें थोड़ा, हाँ हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 79 माइनस 12/12 और नीचे कितना हमारा 1 और 3 4 प्लस मतलब 4/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास इतना, और 79 में जब मैं 12 में माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा, 67/12 ये हमारा केस का सॉल्यूशन। क्लियर है, आई होप अपने पार्ट नंबर 3 भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है, स्क्वायर देखा तो स्क्वायर चढ़ाओ, कुछ मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई चढ़ाओ, बाकी पहले ऐसा होता है, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो स्क्वायर दी गई उसने सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम लेकर जो कटता है उसने काट दो, जो बचा हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है हमारा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखो ये भी उसी तरीके से है, कैसे करेंगे देखो, पार्ट 4 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है हमारा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे, sin 30 डिग्री, अब अपने टेबल में चेक करो sin 30 की वैल्यू क्या हुआ है, sin 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 एंड cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या हुआ हमारी 2/√3। क्लियर है, अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या हुआ हमारे पास, sec 30 डिग्री की
और हमारी 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हमारे पास, वो 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1। क्लियर है, वैल्यूज पुट करिए, ज्यादा कुछ नहीं करा मैंने। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम ले होंगे, ठीक है, और तो कुछ दिखता नहीं, स्क्वायर कुछ ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं दिखता, तो हम सोल्व करें। मैंने दिखा है यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेके इन्हें सोल्व कर सकूं तो एलसीएम ले होंगे। नीचे देखो आप 2 है और √3 है, तो ये हमारे क्या देगा इसका एलसीएम, 2√3 एलसीएम आया। यहाँ पे 2 है, 2√3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बस बचा √3, और √3 की 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस इसकी 2√3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सेम वैल्यूज आ जाएगी, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू, माइनस √3 के जब मैं इसके साथ करूंगी तो √3 हट गया, बचा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है इतना। इसमें अब देखेंगे हम तो यहाँ पे भी √3 2 1 है, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। वैल्यूज देखो √3 है, √3 हट गया, बचा क्या 2, और 2 की 2 के मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 की इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √3, और √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 की इसके साथ डिवाइड तो 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। सब इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, 2√3 1 1 इस तरीके का। तो देखो कंफ्यूज ना होना, बस मैंने वैल्यूज लिखी है, एलसीएम लिया है, एलसीएम बिल्कुल ध्यान से लियो, अंडर रूट की वैल्यूज में जो सेम है उसने छोड़ दो, जो ना है उसने ऊपर वाले वाला गुणा कर दो। इसमें कुछ भी सेम ना था तो डायरेक्ट इस वाले वाला मल्टीप्लाई कर दी, √3 सेम है तो इसने छोड़कर 2 के मल्टीप्लाई कर दी, बस इतना सा काम है। अब देखो कुछ प्लस माइनस होगा या ना होता, अंडर रूट की वैल्यूज अगर सेम है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज अगर क्या है सेम है, तभी आप क्या कर सको प्लस या माइनस कर सको। क्लियर है इतनी बात। √3 में जब मैं 2√3 ने प्लस करूंगी, प्लस का साइन है तो इसके आगे कुछ ना है, यानी कि 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और अंडर रूट की वैल्यू सेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लाइन खींच कर कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3 3√3, और ये माइनस का 4 एज इट इज है, और नीचे 2√3 भी सेम है हमारा। क्लियर है। इसी तरीके से हम इसके नीचे का भी सेम करेंगे, मतलब प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी 2√3 है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस इन दोनों में प्लस करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, नीचे के है 2√3। ठीक है, देखो चार के स्टेप में चल रही है 1 2 3 4, ये दो एक स्टेप है, ये दो एक स्टेप है, इसमें क्या कर देंगे हम पलट देंगे, सोल्व करने थी तो सोल्व करने थी हम पलटेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के साइन की चीज क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यूज पलट जाएंगी, 4 प्लस 3√3, तो देखो ये कैंसिल आउट होगी, समझ में आई। 2√3 यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई के दूसरी तरफ भी है, तो दोनों चीज सेम है तो कैंसिल आउट होगी, बची क्या हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या बचा 4 प्लस 3√3। तो देखो या तो हम इसने भी आगे लिया इसने पीछे लिया, क्योंकि प्लस का साइन है, आगे लिखो जो पीछे लिखो, तो इसलिए मैं क्या लिख सकूं 3√3 माइनस 4, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यूज एक तरफ आ जाएंगी, प्लस 4। अब देखो नीचे हम क्या करेंगे, नीचे रूट की वैल्यूज नहीं छोड़ेगा, हम इसमें भी आंसर x के हैं, लेकिन हम नीचे की कोई भी वैल्यूज अंडर रूट नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, जो कि आपने 6th 7th क्लास में सीखा होगा, 9th 10th में भी हमारा जो आया है हर का परिमेयकरण है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर देखो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, ये वैल्यू लिखी, एक स्टेप और ऐड होया बस इसमें, और कुछ ना है, यहाँ पे इस स्टेप में हमारा आंसर आ जाया करता, लेकिन यहाँ पे नीचे अंडर रूट की वैल्यूज है, आपने पेपर में भी अंडर रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़नी है, हर का परिमेयकरण एक स्टेप और ऐड करना है, ठीक है, हमारे हाथ नहीं घिसेंगे थोड़ा सा और सोल्व करने में, बल्कि मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। देखो यहाँ पे हर का परिमेयकरण जब भी हम करा तो एक चीज क्रॉस का साइन लगा कर, या वैल्यू अगर प्लस में है तो सेम वैल्यूज माइनस में रखनी है हमने, 3√3 माइनस 4 ऊपर भी और सेम वैल्यू नीचे। क्या कही है मैंने, हर का परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ है, हमारी जो प्लस की वैल्यूज है वो माइनस में लिख के हम सेम वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेम वैल्यूज है, ठीक है, वैल्यू सेम है साइन सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर चढ़ा दूं, यानी कि 3√3 माइनस 4 दो बार आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये चीज एक प्लस में है एक माइनस में है, एक चीज प्लस में है एक माइनस में है, तो लिखो 3√3 प्लस 4 और एक बार के है 3√3 माइनस 4, ठीक है।
अब देखो दोनों जगह फॉर्मूले बनने लग रहे हैं, a माइनस बी की स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले आपने पता होना चाहिए काफी अच्छे तरीके से। तो देखो a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। एंड सेकंड हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होया करे, a स्क्वायर माइनस बी। ये फॉर्मूला आपके काफी ज्यादा यूज होया करे, तो इन्हें ध्यान रखियो। अब देखो अगर हमने क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। a माइनस बी की स्क्वायर, तो देखो ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। क्लियर है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा 3√3 है, b हमारा 4 है, यानी कि 3√3 की स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए। आपने ना ये पता होना चाहिए कि यह सिचुएशन है तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकूं। एक तो आपने ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी और स्क्वायर क्यूब, ये सारे फॉर्मूले, क्योंकि ये बार बार हमारे रिपीट होते रहे हैं। किसी न किसी चैप्टर में ये फॉर्मूला आपने देखना हर बार मिल जाए। तो देखो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर। कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, 3√3 का स्क्वायर कैसे करूं। तो देखो 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर था अंडर कट जाएगा। तो इसका 9 हो गया, इसका 3 हो गया, 9 3 जा 27 प्लस का साइन 4 का स्क्वायर 60 माइनस। अब ये तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई में है, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, अंडर रूट की वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, यानी कि ये √3 एज इट इज। और वैल्यू देखो 2 3 और 4 इन आपस में मल्टीप्लाई हम कर सके हैं, 4 3 जा 12 12 2 जा 24। अब नीचे का देखो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ये सेम वैल्यू है यानी कि इसका स्क्वायर करने के बाद भी हमारा 27 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 6। क्लियर है इतना। अब देखो 27 में मैं 16 प्लस कर सकूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करने के बाद 43 होगा माइनस 24 √3। नीचे का मैं माइनस कर सकूं, माइनस करने के बाद 11, यही हमारा आंसर है। ऊपर अंडर रूट की वैल्यू आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे की वैल्यू अंडर रूट में नहीं आनी चाहिए। आ जा तो हर का परिमेयकरण कर दो डायरेक्ट, कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर जरूर लगेगा, फॉर्मूले वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। नीचे की वैल्यू सिंपल है, ऊपर अंडर रूट है कोई दिक्कत ना, हमने नीचे की वैल्यू सिंपल होनी चाहिए। क्लियर, आई होप आपने ये पार्ट नंबर 4 काफी अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है और काफी मस्त क्वेश्चन है ये हमारा, जो कि हमने इस तरीके से करा है। बस इस स्टेप में एक स्टेप और ऐड होगा हमारा हर का परिमेयकरण। क्लियर है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ को। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कोमा cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 और कुछ स्टेटमेंट दे रखी है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मेन हमारे क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हैं, वहां तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी आसान क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी बोर्ड एग्जाम में हमने देखने क्वेश्चन मिला था। तो देखो कैसे करना, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे हम, साइन पहले दे क्या रखा है, साइन a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है क्या 1/2। सेकेंड वैल्यू हमारे दे रखी है cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2। देखो यहाँ पर हमारी साइन कोस या कुछ भी टेन टेन भी उसका कुछ भी उसका है, ठीक है। हमने कंफ्यूज ना होना, दो स्टेटमेंट दी गई है, हमने क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप लोग का काम होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमने निकालना है वो लिखना। जैसे हमारे ये दो चीजें दी गई थी और a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, ये हमने लिख दिया। अब देखो सबसे पहले हम यह चीज सोल्व करेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। मैं इस 1/2 ने के लिए लिखूं और क्या मैंने लिखना है, मैंने साइन की फॉर्म में लिखना ताकि साइन तो साइन कैंसिल आउट हो जाए। अगर cos दे रखा है मैंने cos की कोई ऐसी वैल्यू देखनी जो 1/2 होगा है, तो साइन 1/2 कब होगा है, साइन की कौन सी वैल्यू है जो हमारी 1/2 होती है, तो साइन 30 की। मैंने क्या कही है, साइन 30 डिग्री मेरा क्या होगा 1/2। साइन ही क्यों लिखा, ताकि मेरा साइन तो साइन कैंसिल हो जाए। मैं ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाना होता आपने भी, डायरेक्ट ये क्रॉस मानना जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू है तो इस तरफ आओगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, बचा क्या, साइन ने छोड़कर हमारे पास बचा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, बस आपने साइन ना लगा के दिखाना, कैंसिल का, ये क्रॉस करके ना दिखाना। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, हम इसमें डायरेक्ट 30 लिख लेंगे ताकि हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाए। हम बाद में इसमें डिग्री डाल देंगे।
क्यों इतना डिग्री है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड हम यहाँ तक बनाओगे कैसे, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, यानी कि cos की कौन सी वैल्यू हमारी 1/2 ओवर है। अगर आप देखो तो cos 60 हमारा क्या होता है, cos 60 हमारा क्या होता है 1/2। अब मैंने cos में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सेम वैल्यू चाहिए थी। अगर यहाँ पर cos है तो मैं cos की ही ऐसी वैल्यू देखूंगी जो 1/2 होती है, क्लियर है। अब cos तक cos कट गया, बचा क्या a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, या मेरी सेकंड वैल्यू, डिग्री लगा लो बेशक, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। करा क्या हमने, बस यहाँ पे हमने साइन की ऐसी वैल्यू देखी जो 1/2 होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा। इसी तरीके से अगर cos दे रखा तो cos की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 1/2 होती है, तो cos की 60 डिग्री अगर मैं देखो तो 1/2 होगा, कैंसिल आउट होगा, हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सको, तो देखो इन दोनों इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है जब मैं माइनस करूंगी तो पहला वाली इक्वेशन लिख लो बेशक 60 डिग्री, नीचे मैं क्या लिखूं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। माइनस करेंगे तो हम सारे साइन के हो जाएंगे चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, या प्लस की है या माइनस की कटेगी, जो प्लस बी है ये भी प्लस बी है, प्लस 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 हो जाएगा और जो 2b आ जाएगा। 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 में का 30 गए 30 डिग्री, क्लियर है। b की वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो गया। b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कट का आ जाएगी 15, तो यूं मेरा b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, a की वैल्यू भी निकालनी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू क्या है 15 डिग्री इक्वल्स टू में 30 डिग्री, a की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस में 15 डिग्री है तो पहले वैल्यू तो प्लस का 15 डिग्री हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई 30 में 15 ऐड करूंगी तो 45 डिग्री, यह मेरी क्या आ गई a की वैल्यू, ये हमने निकालना था। कितना आसान क्वेश्चन है, जितना मुश्किल दिखा है ना उतना मुश्किल कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं होता, काफी आसान क्वेश्चन। आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, आपने सोल्व करना है, वैल्यूज निकालनी है और कमेंट करके बतानी है आपकी a एंड b की क्या क्या वैल्यूज आई हैं। अगर यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ को हो, जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी आपकी दूर करी जाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आस्क हैं और जो एग्जाम में आए हैं बिल्कुल एनसीईआरटी तो उठका है, मैं आपने रिकमेंड करूंगी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करो। इसके बाहर के अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस इतना काफी है आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्लियर है। तो इस चैप्टर की बस एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी रहती है 8.4, अगर हम पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें और नए सिलेबस के हिसाब से देखें तो 8.3 जो एक्सरसाइज है वो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इसके थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है और थोड़े से डिफिकल्ट है फॉर्मूले बेस्ड सारे के सारे, लेकिन इन फॉर्मूले में क्या होता है जब हम पुट करना शुरू करें ना, सोल्व करना शुरू करें तो सारे दिमाग में खिचड़ी पड़ जाए कि किस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगा और किस टाइम नहीं। अगर आपने इसके भी सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आओगा पेपर में, एक क्वेश्चन आओगा 5 से 6 मार्क्स का इस एक्सरसाइज में, अगर आपने इसके भी क्वेश्चन चाहिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो आप कमेंट में बता देना, सेपरेट वीडियो एक इस एक्सरसाइज की हम लेके आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।